कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर या बड़े कर्मों की जरूरत नहीं होती। अगर मन सच्चा हो तो छोटी सी कटौती का पानी भी गंगा बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसे महान संत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी भक्ति ने दुनिया को ये सिखाया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये कहानी है महान संत रविदास की। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक संतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को सच्चाई, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे रविदास। बहुत समय पहले उत्तर भारत के वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में संत रविदास का जन्म हुआ। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनका काम जूते बनाना था। समाज में उस समय जाति पाति का बहुत भेदभाव था। कई लोग उन्हें उनके काम और जाति के कारण नीचा समझते थे, लेकिन रविदास जी का मन हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता था। रविदास जी बचपन से ही बहुत दयालु और सरल स्वभाव के थे। वे जब भी जूते बनाते तो भगवान का नाम लेते रहते। उनका विश्वास था कि अगर मन साफ है और दिल में भगवान के लिए सच्ची भक्ति है तो भगवान हमेशा साथ रहते हैं। एक दिन की बात है, गांव के कुछ लोग गंगा स्नान के लिए गंगा जा रहे थे। उन्होंने रविदास जी से कहा, रविदास, तुम भी हमारे साथ गंगा स्नान करने चलो, इससे सारे पाप धुल जाते हैं। रविदास जी मुस्कुराए और बोले, आज मुझे काम है, मुझे एक ग्राहक के लिए जूते बनाने हैं। अगर मैं समय पर काम नहीं करूंगा तो उसे परेशानी होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि अगर मन सच्चा है तो कटौती का पानी भी गंगा के समान पवित्र हो जाता है। ये कहकर उन्होंने अपनी छोटी सी पानी की कटौती की ओर इशारा किया। तभी उन्होंने भगवान का नाम लिया और काम में लग गए। लोगों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं कि उसी समय उनकी कटौती का पानी भी गंगा के समान पवित्र माना गया। तभी से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई, मन चंगा तो कटौती में गंगा। समय बीतता गया। रविदास जी की भक्ति और उनके विचार दूर दूर तक फैलने लगे। वे हमेशा लोगों को सिखाते थे कि भगवान के लिए सभी मनुष्य बराबर हैं, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा। सच्ची भक्ति दिल से होती है, जाति या धन से नहीं। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर कई लोग उनके शिष्य बन गए। महान भक्त मीराबाई भी उन्हें अपना गुरु मानती थीं। मीराबाई अक्सर कहती थीं कि संत रविदास ने उन्हें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया। रविदास जी हमेशा प्रेम, दया और समानता का संदेश देते थे। वे कहते थे कि भगवान उसी के पास आते हैं जिसका मन साफ और सच्चा होता है। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते और उनके उपदेश सुनते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति मंदिरों या बाहरी दिखावे में नहीं होती। सच्ची भक्ति हमारे मन की सच्चाई, प्रेम और अच्छे कर्मों में होती है। इसीलिए संत रविदास आज भी हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमारा मन पवित्र है तो भगवान हमेशा हमारे पास हैं।